हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कहानियों का सिलसिला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी जिसका नाम है सास। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज कुछ ऐसे ज़ाविये पर पहुँच गया कि मालूम होता था कि 6-7 सूरज हैं जो ताक ताक कर बुढ़िया के घर में ही गर्मी और रोशनी पहुँचाने पर तुले हुए हैं। 3 दफ़ा खटोली धूप के रुख से घसीटी और लो वो फिर पैरों पर धूप, और जो ज़रा ऊँघने की कोशिश की तो धमाधम और ठट्ठों की आवाज़ छत पर से आई। खुदा गारत करे प्यारों पीटी को, सास ने बेहया बहू को कोसा जो महल्ले के छोकरों के संग छत पर आंख मिचोली और कबड्डी अड़ा रही है। दुनिया में ऐसी बहुएं हो तो कोई काहे को जिए। ए लो दोपहर हुई और लाडो चढ़ गई कोठे पर। ज़रा ज़रा से छोकरे और छोकरियों का दिल आन पहुँचा, फिर क्या मजाल है जो कोई आंख झपका सके। बहू, बुढ़िया ने बलगम भरे हलक को खड़खड़ा कर कहा। अरे ओ बहू जी आई, बहू ने बहुत सी आवाज़ों के जवाब में कहा, और फिर वही धमाधम जैसे खोपड़ी पर भूत नाच रहे हों। अरे तू आ चुक, खुदा समझे तुझे। और धम धम छन छन करती बहू सीढ़ियों पर से उतरी और उसके पीछे कुत्तों की टोली। नंगे आधे नंगे, चेचक मुंह दाग, नाके सुड़सुड़ाते कोई 5 दर्जन बच्चे खी खी खौं खौं खी खी। सब के सब खंभों की आड़ में शर्मा शर्मा कर हंसने लगे। इलाही, या तो इन हरामी पिल्लों को मौत दे दे या मेरी मिट्टी अजीज कर ले। ना जाने ये उठाई गिर कहाँ से मरने को आ जाते हैं। छोड़ दिए हैं जन जन के हमारी छाती पर मूंग दलने को, और ना जाने क्या क्या। पर बच्चे मुस्कुरा मुस्कुरा कर एक दूसरे को घूंसे दिखाते रहे। मैं कहती हूँ तुम्हारे घरों में क्या आग लग गई है जो? वाह, तुम तो मर गई थी, बहू ने बशरिया के कोहनी का टहोका देकर कहा। बुढ़िया जुमले को अपनी तरफ मुखातिब समझकर तिलमिला उठी। झाड़ू फेरूं तेरी सूरत पर, मरे तेरे होसे सोते तेरे। माँ, हम तुम्हें कब कह रहे थे, बहू ने लाड से ठनक कर कहा। मगर बुढ़िया कोसे गई और बच्चों को तो ऐसा आड़े हाथों लिया कि बेचारों को मुंह चिढ़ाते भागते ही बनी, और बहू फसकुड़ा मारकर बैठ गई। दुनिया जहाँ में किसी की बहू बेटियां यूं लौंडों के साथ कड़कड़े लगाती होंगी। दिन है तो लौंडियारा, रात है तो। सास तो जिंदगी से तंग थी। गुनगुन गुनगुन बहू मिनमिनाई और तोते के पिंजरे में पंखे में से तिनके निकाल निकाल कर डालने लगी। टैं टैं तोता चिंघाड़ा। खाक पड़े, अब ये तोते को क्यों खाई लेती है, सास गुर्राई। तो ये बोलता क्यों नहीं, बहू ने जवाब दिया। तेरी बला से नहीं बोलता, तेरे बाप का खाता है, सास ने पहलू बदल कर कहा। हम तो उसे बुलाएंगे, बहू ने इठलाकर तोते के पंजे में तिनका कौंच कर कहा। आए आए, मैं कहती हूँ तेरा पता ही पिघल गया है, अब हटती है वहाँ से कि लगाऊं? बुढ़िया ने धमकी आमेज पहलू बदल कर कहा, और जब बहू ने और सिंगाया तो कठाली की शक्ल की जूती उठाकर ऐसी ताक कर मारी कि वो घड़ौंची के नीचे सोए हुए कुत्ते के लगी, जो बिलबिलाकर भागा, और बहू खिलखिलाकर हंसने लगी। बुढ़िया ने दूसरी जूती संभाली और बहू खंबे की आड़ में। आने दे असगर के बच्चे को। बच्चा? बहू को बच्चे के नाम पर बजाय शर्माने के हंसी दबानी पड़ी। थू है तेरे जन्म पर। ए और क्या, बच्चा भी आज का हो जाता जो कोई भागवान आई। जिस दिन से कदम धरा घर का घरवा हो गया। बहू और मुस्कुराई और तोते का पिंजरा झकोल डाला। मैं कहती हूँ ये तोते की जान को क्यों आ गई है, तो ये बोलता क्यों नहीं, हम तो उसे बुलाएंगे। बुढ़िया जलकर कोयला हो गई। यही ढंग रहे तो अल्लाह जानता है कि दूसरी ना लाऊं तो नाम नहीं। धूप ढलकर घड़ौंची और वहां से कंडेली पर पहुंची। सास बड़बड़ाती रही। मुए नफकते बेटी को क्या जहेज दिया था। ए वाह, कुर्बान जाइए, खोली कड़े और मुलम्मा की बालियां। और तो हम क्या करें, बहू फुहड़पने से बड़बड़ाई और खटोली पर पसर कर लेट गई। और वो एल्यूमिनियम के जमाई लेकर बुढ़िया ने पिटारी पर सर रखकर जरा टांगे फैलाकर कहा।
और फिर सोने से पहले वो समधनों के घुटनों पर से घुसे हुए गुलबदन के पाजामों, फीके जर्दे और घुने हुए पाइयों वाले जहेज के पलंग का जिक्र करती रही, मगर बेहया बहू आधी कटोली और आधी ज़मीन पर लटक कर सो भी गई। बुढ़िया की बड़बड़ाहट में भी खर्राटों में ना जाने कब बदल गई। असगर ने छतरी को खंबे से लगाकर खड़ा किया और कत्थई बिछौने वाली नीली बास्केट को उतारकर कुर्ते से पसीने के आबशार पहुँचते हुए लॉन में कदम रखा। पहले बड़ी एहतियात से एक शरीफ बच्चे की तरह रूठ कर सोई हुई बुढ़िया पर नज़र डाली और फिर बहू पर। आमों और खरबूजों की पोटली को ज़मीन पर रखकर कुछ सर खुजाया और झुककर बहू की बाँह भींच दी। ओहो! त्योरियां चढ़ाकर बहू ऐंठी और उसका हाथ झटक कर मुड़कर सो गई। असगर ने पोटली उठाई, जेब में नई चूड़ियों की पुड़िया टटोलता हुआ कोठरी में चला गया। बहू ने होशियार बिल्ली की तरह सर उचकाकर बुढ़िया को देखा और दुपट्टा ओढ़ती झपाक से कोठरी में लुढ़क गई। पसीने के शर्राटे चल निकले। मक्खियाँ आमों के छिलकों और कूड़े से नियत भर के मुंह का मज़ा बदलने बुढ़िया के ऊपर रेंगने लगी। 2-4 ने बाजों में बनी हुई पीक को चखना शुरू किया। 2-4 आंखों के कोने में तुंदही से घुसने लगी। कोठरी में से एक गड़गड़ाती हुई भारी आवाज़ और दूसरी चंचनाहट सुनाई देती रही। साथ साथ खरबूजों के छिलकों और आमों के चचोड़ने की चपड़ चपड़ आवाज़ सुकून को तोड़ती रही। मक्खियों की चूहलों से दुखी होकर आखिर बुढ़िया फड़फड़ा कर उठ ही गई। ये मक्खी जात जी के साथ लगी थी। पैदा होते ही घुट्टी की चिपचिपाहट सूंघकर जो मक्खियाँ मुंह पर बैठना शुरू हुई तो क्या सोते क्या जागते, बस आँख, नाक और होठों की तरह ये भी जिस्म का एक उज़्व बनकर साथ ही रहती थी। और मक्खी तो ना जाने साल ही साल से उसकी दुश्मन हो गई थी। जब लखनऊ में थी जब काटा, फिर जब उन्नाव गई तो बरसात में फिर काटा, ओलो संदीला में भी पीछा ना छोड़ा। अगर बुढ़िया को मालूम होता कि उसे उसके जिस्म के कौन से मखसूस हिस्से से उन्स है तो वह ज़रूर वो हिस्सा काट कर मक्खियों को दे देती, मगर वो तो हर हिस्से पर टहलती थी। वो कभी कभी गौर से अपनी खास कनखी मक्खी को देखती, वही चितले पर टेढ़ी टांगे और मोटा सा सर। वो बड़े ताक पर पंखे का झपाका मारती, मक्खी तन करके रह गई। आह माबूद, उसे कितना अरमान था कि वो कभी तो इस मक्खी को मार सके, लंगड़ा ही कर दे, उसका बाजू मरोड़कर मुर्गी की तरह मरोड़कर गड्डी बांधकर डाल दे और मज़े से पानदान के ढक्कन पर रखकर तड़पता देखे। मगर खुदा तो शायद इस मक्खी से भी शैतान की तरह कौल हारे बैठा था कि बस सताए जाए। उसकी एक हकीर बंदी को ना जाने उसमें क्या मज़ा आता था, मगर उसे यकीन था कि इस दोज़खी मक्खी का गिरेबान, इस मक्खी की फरियाद ज़रूर कहार व जब्बार के हुजूर में लेकर जाएगी और ज़रूर फरिश्ते उन्हें खून और पीप पिलाकर कांटों पर सुलगाएंगे। मगर फिर ये क्या, मुंड कटी मक्खियाँ भी जन्नत में जाएंगी और सारी जन्नती फ़िज़ा मुकद्दर हो जाएगी। बुढ़िया ने पंखे के तपोर बनाकर छपाछप अपने मुंह, हाथों और सूखे पैरों को पीट डाला। बहू, ए बहू, मर गई क्या? वो जलकर चिल्लाई और बहू तड़पकर कोठड़ी से निकली, दुपट्टा नदारद, गिरेबान चाक हाथ में आम की गुठली, जैसे किसी से कुश्ती लड़ रही हो। फिर फौरन लौट गई और दुपट्टा कंधों पर डाले आंचल से हाथ पोंछती निकली। अरे बहू, मैं कहती हूँ, अरे बूंद हलक में पानी। असगर भी शलवार के पांचे झाड़ता कुर्ते की पोटली से गर्दन रगड़ता आया। लो अम्मा, क्या खुशबूदार अम्मियाँ हैं, उसने बुढ़िया की गोद में पोटली डालकर कहा और खटोली पर आलती पालती मारकर बैठ गया। बुढ़िया आमों और खरबूजों को सूंघ सूंघ कर मक्खियों की नाइंसाफ़ी को भूल गई, जो अब आमों की बौंडियों का मुआयना करने के लिए उसकी बाँछों से उतर आई थी। ए बहू, छुरी, बहू ने गिलास देते हुए आमों का रस होठों पर से चाटा। असगर ने पैर बढ़ाकर बहू की पिंडली में बुकच्चा भर लिया, पानी छलका और बुढ़िया गुर्राई। अंधी, मेरे पाँव पर औंधाए देती है, और ऐसा खींचकर हाथ मारा
कि गिलास मुआ भारी पैंदे के बहू के पैर पर। बहू ने दांत कचकचाकर असगर को घूरा और चल दी तनतनाती। अम्मा लो पानी, असगर ने फर्मा बरदार बेटे की तरह प्यार से कहा। ये बहू तो वो बड़ी हो गई, तुम्हें देखो, बुढ़िया ने शिकायत की। निकाल दे मारकर हरामजादी को। अम्मा अब दूसरी लाएं, ये तो, असगर ने प्यार से बहू को देखकर कहा। ए ज़बान संभाल कमीने, बुढ़िया ने आम पिलपिला करके कहा। क्यों अम्मा, देखो ना खा खा कर भैंस हो रही है। उसने बुढ़िया की आंख बचाकर कमर में चुटकी भर दी और बहू ने छुरी मारने की धमकी देते हुए छुरी बुढ़िया के गट्टे पर पटक दी, जो तिलमिला गई। देखती हो अम्मा, अब मारो चुड़ैल को। और लपक कर असगर ने दिया धमुक्का बहू की पीठ पर और फर्मा बरदार बेटे की तरह फिर आलती पालती मार कर बैठ गया। खबरदार लो और सुनो, हाथ तोड़ के रुख दूंगी अब के जो तूने हाथ उठाया। बुढ़िया गनीम की तरफदारी करने लगी। कोई लाई भगाई है क्या जो तू, मैं कहती हूँ पानी ला दे। उसने फिर उसी दम बहू पर बरसना शुरू किया। बहू खंबे से लगकर मुंह थोथा करके बैठ गई और गिलास से जख्मी हुए अंगूठे को दबा दबा कर खून निकालने लगी। बुढ़िया मज़े से गुठलियाँ छोड़ा की और फिर शक्कर का डिब्बा देते वक्त कुछ ऐसा बुढ़िया के पांव रखा कि खून से लिथड़ा अंगूठा बुढ़िया ने देख ही लिया। ओई, ये खून कैसा? पर बहू रूठ कर फिर खंबे से लगकर बैठ गई और खून बहने दिया। मैं कहती हूँ इधर आ, देखूँ तो खून कैसा है, बुढ़िया ने परेशानी छुपाकर कहा। बहू हिली भी नहीं। देखो तो कैसा जीता जीता खून निकल रहा है। असगर उठ तो ज़रा, उसके पैर पर ठंडा पानी डाल, सांस भी किरकिट होती है। मैं तो नहीं डालता, असगर ने नाक सुकेड़ कर कहा। हरामजादे, बुढ़िया खुद घिसटती हुई उठी। चल बेटी पलंग पर। मैं कहती हूँ ये गिलास मुआ 1.25 सेर का है, इस कमीने से कितना कहा हल्का एल्यूमिनियम का ला दे, मगर वो एक हरामखोर है। ले उठ ज़रा। बहू टस से मस न हुई, बल्कि कोहनी आगे को करके झूठ मूठ नाक दुपट्टे से पोंछने लगी। ला पानी डाल सुराही में से। और असगर सीने पर पत्थर रखकर उठा। बुढ़िया सूखे सूखे लरसते हाथों से खून धोने लगी, मगर ये मालूम करके कि बजाय जख्म पर पानी डालने के वो बहू के गिरेबान में धार डाल रहा है। और बहू इस ताक में है कि करीब आते ही असगर का कान दांतों से चबा डाले। वो एकदम बिखर गई। खाक पड़े तेरी सूरत पर, बुढ़िया ने असगर के नंगे शाने पर सूखे पंजे से बधियां डालकर कहा और उसने एक सिसकी लेकर जल का सारा पानी बहू पर लौट दिया और खुद रूठकर आम खाने चला गया। माँ बेटे के लिए 2.5 घड़ी की मौत आने का अरमान करने लगी। बदजात, ठहर जा, आने दे अपने चच्चा को, वो खालू धड़वाती हूँ कि बस। बुढ़िया ने मैली धज्जी की पट्टी बांधकर कहा। बेबस, अब पलंग पर लेट जा, बुढ़िया ने जख्म को इंतहाई खतरनाक बनाकर कहा और फिर बहू के ना हिलने पर खुद ही बोली। हाँ, ले असगर, बहू को खटोली पर पहुंचा दे। मुझसे तो उठती नहीं ये मोटी भैंस की भैंस, असगर जलकर बोला। अरे तेरे तो बाप से उठेगी, सुनता है कि अब। और जब वो फिर भी बैठा रहा तो बुढ़िया खुद उठाने लगी। अम्मा, मैं आप उठ जाऊंगी, बहू ने बुढ़िया की गुदगुदियों से घबरा कर कहा। नहीं बेटी, मैं। और उसने फिर असगर की तरफ आंखें घुमाकर देखा, गोया कह रही है कि ठहर जाओ मियाँ, दूध ना बख्शूं और बर ना बख्शूं। असगर भन्ना कर उठा और एक झप्पाके से बहू को उठाकर चला खटोली की तरफ। बहू ने मौका की मुनासबत से फौरन फ़ायदा उठाकर उसी जगह दांत गाड़ दिए जहां अभी सास का सूखा पंजा पड़ा था और असगर ने कचकचा कर उसे खटोली पर पटक दिया और उसके सुर्ख सुर्ख होठ चुटकी से मसल दिए। बहू नाक छुपा छुपा कर फतेह मंदाना तरीके पर हंसती रही और असगर अपने नील पड़े हुए कंधे को सहला सहला कर गुर्राता रहा। सास वुजू के आखिरी महरेले तय कर रही थी और आसमान की तरफ देख देख कर कुछ बड़बड़ा रही थी। जाने क्या, शायद बेहया बहू को कोस रही होगी।
कहानी यहीं समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहें दोस्तों। धन्यवाद।